अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। हम ही खड़े हो अब ठीक है। हज़रात मोहतरम, इस अजीम मिंबर नूर पर उम्मत की अबकरी शख्सियतें मौजूद हैं। खुसूसियत के साथ रौनक इजलास शहजादे सदरुश शरिया हज़रत अल्लामा फिदाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु, आले रसूल हज़रतुल अल्लाम सैयद नईम अशरफ साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु और उस्ताज़ुल उलमा हज़रतुल अल्लाम डॉक्टर आसिम आज़मी साहब क़िबला और हज़रत क़ारी अहमद जमाल साहब क़िबला फ़ख्रुल क़ुर्रा उस्ताज़ुल क़ुर्रा कस्सरल्लाहु अम्सालहुम, दीगर उलमा अहले सुन्नत यहाँ पर जलवाबार हैं। और इन बड़ी शख्सियतों के सामने मैं हाजिर हूँ एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से। और कभी मेरे ख्वाबो ख्याल में था नहीं कि मदीनतुल उलमा घोसी जैसे शहर में भी मैं खिताब करूंगा। बस आज हर इलाके के दरमियान खिताब के लिए अगर मैं खड़ा होता हूं तो सिर्फ इतनी निस्बत है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। अजीजा ने गिराम वकार, घोसी तो ये दूसरा बरेली है जहां इल्म और उलमा हर सू नजर आता है, हर सू नजर आते हैं। और इस अजीम शहर को निस्बत हासिल है हजरत खलीफा आला हजरत सदरुश शरिया बदरुत तरीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात गिरामी से। और उनके जमाने में भी घोसी उनके नाम से मशहूर रहा, अपनों में भी और गैरों में भी। और आज के दौर में हम जैसे छोटों के लिए घोसी आज भी मदीनतुल उलमा है। खुसूसियत के साथ मुहद्दिस कबीर शहजादे सदरुश शरिया अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु अतालल्लाहु उम्रहु, आपके नामे नामी से हम बचपन से घोसी का नाम सुनते आए हैं। आज पहली बार आपके सामने हाजिरी है। बस आप हजरात में से अक्सर जिन्होंने मुझे सुना होगा या कहीं से किसी और से सुना होगा तो उन्हें मालूम होना चाहिए हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही उन्वान है, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है। इस मिंबर से कई तलबा के सरों पर दस्तार बांधी गई, इन्हें इल्म की दस्तार दी गई है। ये हाफिज कुरान हुए हैं, कारी कुरान हुए हैं, लेकिन मेरे अजीजों हकीकत में ये दस्तार का माना ये है कि इनके सरों पर उम्मत मुस्तफ़ा की निगहबानी का जिम्मा रखा गया है कि आप ये उम्मत के सामने आए और पीर बन करके नहीं बल्कि मेरे मुस्तफ़ा के सिपाही बन करके उतरे।
आज जरूरत है हर आलिम दीन जो किसी दारुल उलूम से फारिग होकर आ रहा है वो उम्मत के दरमियान आए। उम्मत आज तकी बांध करके इंतजार कर रही है कब हमारी जमात में सलाहुद्दीन आएगा। आज इंतजार में है कब हमारी जमात में टीपू सुल्तान आएगा। बस ये काम उलमा का है, वो इस बेड़े को संभालें और उतर आए। मैं अपनी तकरीर का उन्वान आप में से अक्सर को अगर मालूम है तो फिर मैं दोहरा देता हूं। हमारा उन्वान सिर्फ यही है, या रसूल अल्लाह है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। और मेरा इंट्रोडक्शन और मेरा तारुफ नाज़िम इजलास अपने अपने अल्फाज में करा रहे थे, वरना मैं अपने अल्फाज में अगर अर्ज करूं तो मेरा तारुफ सिर्फ इतना ही है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, जिंदाबाद। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, सुभान अल्लाह। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। याद रखो मेरे अजीजों, जिंदगी का ये अहम उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक की हिफाजत। आज हर जगह आला हजरत कहते हैं। क्या है आला हजरत का मिशन? पूरी जिंदगी नामे मुस्तफा की हिफाजत। ये सबसे अहम उन्सुर है मसलक के आला हजरत का। बेशक आला हजरत की सारी किताबों का निचोड़ निकाले तो उस निचोड़ से एक ही बात निकलती है, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। ये खुलासा है मसलक के आला हजरत हमें यही सिखाता आया है। अजीजान गिरामी वकार, मैं आज ही किसी साहब के मुतालिक ये सुन रहा था, उन्होंने मुझसे कहा कोई पाकिस्तानी जोकर मौलवी है, कह रहा था कि ये इन लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना जो बरेलवी लोग हैं, ये रसूलुल्लाह को मुश्किल कुशा मानते हैं, लिहाजा ये शिर्क करते हैं, ये शिर्क करते हैं, इस वजह से इनके पीछे नमाज नहीं। एक तरफ तो तुम हमें मुशरिक कहते हो और दूसरी तरफ इत्तिहाद का नारा भी लगाते हो, फिर अगर हम तुम्हारे पीछे नमाज ना पढ़े तो तुम्हें दर्द क्यों होता है, तकलीफ क्यों होती है? लेकिन ये जुमला मुझे बड़ा सख्त लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर आज कोई मुश्किल कुशा समझे, अपनी मुश्किलों का हल करने वाला आका समझे, तो ये साहब हमें मुशरिक करार देते हैं। फिर शरफुद्दीन इमाम बूसीरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो लकवा और फालिज के असर के बाद अपने बिस्तर पर लेट करके हुजूर की बारगाह में यूं कहते हैं, या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूदु बिही सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीक रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी। मैं असलाफ का अकीदा बता रहा हूं सुन्नियों। शरफुद्दीन इमाम बूसीरी मिस्र के रहने वाले, अस्कंदरिया में आज भी उनका मज़ार पाक है। आज से तकरीबन 7 सदियों पहले की एक बुजुर्ग शख्सियत का जिक्र है। उनके जिस्म पर जब फालिज का असर हो गया, पैरालाइज, जानते हैं फालिज का असर जब हो जाए तो इंसान चलने फिरने से भी आजिज हो जाए, उठ फिर नहीं सकता। इलाज बहुत कराया हकीमों से, शिफायाबी नहीं मिली। फिर आखिर में शरफुद्दीन बूसीरी ने कसीदा लिखना शुरू किया, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। ये कसीदा आज पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके 2 शेर आज भी हुजूर की जालियों के दरवाजे पर भी लिखे हुए मौजूद हैं। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। 170 अशार लिखे रोते रोते, और उसके बाद जब नींद लग गई, आंखें बंद हुई, तो रात अजीम रात थी कि सरवरे कायनात ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और पूछते तुझे क्या हुआ? रोते हुए ख्वाब में अर्ज किया कि आका मुझे फालिज का असर हुआ, अब चलने फिरने से आजिज हो गया हूँ, बिस्तर पर रहता हूँ और लोगों ने भी साथ छोड़ दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
शरफुद्दीन बूसीरी, तूने जो कसीदा हमारी शान में लिखा वो हमें भी तो सुनाओ। उन्होंने अपना कसीदा लिखा था, लेकिन जो पहला शेर है, पहला मिसरा, उसका एक ही मिसरा उनसे बन पाया था, दूसरा मिसरा नहीं बना था। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, बस इतना ही मिसरा बना था, दूसरा नहीं था। वो ख्वाब में मेरे आका को सुनाते रहे, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, रुक जाते। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, बूसीरी इसका अगला मिसरा मेरी जानिब से है, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और उसके बाद उनके जिस्म पर अपना हाथ फेरा और रात को अपनी एक चादर उठाकर शरफुद्दीन बूसीरी को अता किया। ख्वाब की बात है, ख्वाब की बात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात के 700 साल बाद का वाकया है। हुजूर के पर्दा फरमाने के 700 साल बाद का वाकया है। शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह जब मेरी आंख खुली, पूरे घर में एक अजीब सी खुशबू महक रही थी। और जब मैं उठने की कोशिश किया तो देखा न मेरे हाथ में फालिज है, न पैर में फालिज है, जिस्म सही सलामत है। ख्वाब की बात ख्वाब होती है, लेकिन शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, मेरा जिस्म भी सलामत था। और फिर मैं गौर से देखता हूं तो मेरे बिस्तर पर रात को अता की हुई मेरे मुस्तफा की चादर भी मौजूद थी। 700 साल बाद वो नबी मुश्किल कुशाई करते हैं। यही बुजुर्गों का अकीदा लेकर के बरेली के इमाम ने हमें अकीदा दिया था। उनके अपने पेट से लाया हुआ अकीदा नहीं है, बरेली का अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा था। एक सहाबिया अपने बेटे को लेकर के आई बारगाहे मुस्तफा में, कहा या रसूल अल्लाह ये बोलता नहीं है, ये गूंगा है, बचपन से नहीं बोलता, इसके लिए कुछ फरमाए। 8 साल का हो गया, बोलने की ताकत नहीं है, अब दवा क्या की जाए? जिसकी जुबान चलती ही ना हो, पैदाइशी बोलता ना हो। नबी पाक के पास जब वो खातून आई, मेरे अजीजों आज उन लोगों से पूछो वो खातून क्यों रसूलुल्लाह के पास गई? अरे जुबान देना तो अल्लाह का काम है, कुव्वते गोयाई अल्लाह बख्शता है। सहाबिया तो मुस्तफा के दरबार में आई है, ये अकीदा देने के लिए, देता अल्लाह ही है, दरवाजा मुस्तफा का होता है। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ। वो सहाबिया करीब आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना बेटा लेकर के। हुजूर ने क्या इलाज फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इलाज फरमाया? कुछ नहीं, उस छोटे से नन्हे से बच्चे को करीब बुलाया और पूछा उस बच्चे से कि मन अना, बेटे ऐ लड़के बता मैं कौन हूँ? वो जो पैदाइशी गूंगा था वो बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी अकीदे को हमारे इमाम ने फरमाया था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और बरेली का अकीदा यही है जिसको हम आशिकाने रसूल फॉलो करते हैं। शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। गर्चे है बेहद कसूर, तुम हो अफू व गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दुरूद। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीजान गिरामी वक़ार, आज बात मैं यहाँ से शुरू कर चुका हूँ और आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी का अहम उन्वान है नाम मुस्तफा की इज्जत की हिफाजत। इकबाल ने कहा, आबरूए माँ जनाम मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफा, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मेरे मुस्तफा के बाद है। चाहे वो हमारी माँ हो, हमारा बाप हो, हमारा उस्ताद, हमारा पीर, दुनिया का कोई रिश्ता हो, जो भी होगा वो मेरे मुस्तफा के बाद। इस अकीदे के साथ आज हमें जीना है और शायद आज लोगों में इसी बात को लेकर के कुछ कमजोरियां आई हैं। आज जो दुनिया में हमारी आजमाइशों का दौर चल रहा है, खुसूसियत के साथ हमारे इस मुल्क में देखना, हमारे हजारों मसाइल हैं,
लेकिन सबसे ज्यादा छेड़खानी जिस मसले से होती है वो नामूस रिसालत का मसला है, मेरे मुस्तफा की इज्जत का मसला है। उसकी वजह यह है कि ये जालिम जानते हैं मुसलमान के लिए जान से भी बढ़कर के कोई चीज है तो नबी पाक की इज्जत का मसला है। और इस पर अगर मुसलमानों में ठंडी देखने को मिली, अगर मुसलमानों के दरमियान खामोशी देखने को मिली, तो दुनिया ये समझ जाती है कि अब ये कौम मुर्दा हो चुकी है, इनके अंदर अब जिंदगी बाकी नहीं रह गई, ये फिर हमारा चीर फाड़ और ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन आज भी मुझे ये एहसास है, मैं आपको एक मिसाल के जरिए से बताऊं। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में किसी को ले जाता है, इंजेक्शन देता है, सुन होने का बेहोशी का इंजेक्शन देता है, या गोली के जरिए से या दवा के जरिए से बेहोश करे। अब बंदा बेहोश हुआ है या नहीं कैसे पहचाना जाए? उसको चूंटी काट करके देखो, कैंची मार करके देखो, या उसका कान खींच करके देखो, अगर हरकत नहीं कर रहा है इसका मतलब है बेहोश हो गया है। हमारा चूंटी काटना उसको पता नहीं चल पा रहा, हमारा उसे हिलाना पता नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब है बेहोश हो गया है। अब उसके बाद दूसरा प्रोग्राम शुरू होता है, काटो इसको, फाड़ो, चीरो, जो कुछ करना है करो, जब बेहोश हो। इसी तरह से इन जालिमों ने उम्मत मुस्तफा को बेहोश करने के लिए कई सालों से एक प्लान चला रखा है। मुसलसल तुम्हें दुनियावी अय्याशियों में इस तरह मुब्तला कर रखा है कि हमारी कौम में सबसे ज्यादा नशे को तकसीम कर रखा है। हर जगह, हर मोहल्ला हमारा नशा से लबरेज है। हमारे नौजवानों में एडिक्शन, खास तौर पर कई खतरनाक किस्म के नशों में मुब्तला है। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, तुम्हें नशा दे दे करके सुन किया जा रहा था। और इस नशा से अगर पागल नहीं हुआ, जो हेरोइन है, कोकेन है, अफीम है, चरस, गांजा, भंग, तो फिर दूसरा नशा इंटरनेट का दिया गया। इंटरनेट का भी एक नशा है जिसके जरिए से तुम्हारी हालत ऐसी है कि 5 मिनट मोबाइल को छोड़े नहीं रह सकते। सोशल साइट्स पर आज एक सर्वे के मुताबिक 24 घंटों में से कुछ लोग 18 घंटे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हुआ कि पूरा सोने के अलावा सारा काम तुम्हारा मोबाइल पे। ये नशा है और छूटने वाला नहीं है जल्दी। ये नशा क्यों दिया गया कि तुम आरी हो जाओ, तुम सब के सब ऐसे बेहोश हो जाओ कि अब तुम्हें किसी बात का एहसास ना हो। अब ट्रायल का वक्त आया, 10 साल से नशा दिया जाने लगा। अब चेक करने का वक्त है कि देखा जाए कि बेहोश है या होश में। अब चेक करने का तरीका क्या है? अब चूंटी काट करके नहीं चेक करते, बल्कि इस्लाम, कुरान और ज़ाते मुस्तफा की तौहीन करके चेक किया जाता है कि ये होश में है या बेहोश हो चुके हैं। अब ये सिलसिला शुरू किया गया। आप क्या समझते हैं? किसी एक कुत्ते को उठा करके भौंकने पर वो लाकर खड़ा करते हैं तो क्या उसके अकेले की ताकत होती है? ये गुफे में बैठे हुए भेड़ियों की इतनी ताकत नहीं होती। ये हुकूमत की सपोर्ट के साथ बड़ी बड़ी लॉबियां इनके पीछे, एजेंसियां इनके पीछे एक गुस्ताखी करने के लिए खरीदे जाते हैं और लाकर खड़े किए जाते हैं, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए करोड़ों मुसलमान हमारे दिए हुए नशे में मदहोश हो गए या अभी भी जिंदा हैं। अरबों को देखा, अरब सो गए। अरबों में अब कोई होश नहीं है। वहां कोई गुस्ताखी करे ना करे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके पड़ोसी मुल्क फिलिस्तीन को खून में नहला दिया जाए उन्हें पता नहीं चलता। शाम तबाह हो जाए, यमन बर्बाद हो जाए, इराक टूट जाए, जल जाए, अरबों के कानों में जूं तक नहीं रहती। उनको ऐसा नशा दिया गया है वो उठ नहीं पाते। लेकिन मैंने हिंदुस्तान और अपने बर्रे सगीर के इलाकों को देखा। 10 साल से अगरचे तुमने हमारी कौम को नशा दिया होगा, चाहे वो हेरोइन, कोकेन, अफीम, भंग, चरस के साथ या फिर इंटरनेट की जमीन पर पोर्नोग्राफी और गंदी तस्वीरों के साथ इनको नशा में एडिक्ट किया होगा। लेकिन अब भी मुझे ये यकीन है कि हमारी कौम मुस्लिम हिंदुस्तान में पूरी मरी हुई नहीं है। उसकी वजह यह है जब कभी कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, हर मोहल्ले से आवाज आती है लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तुम्हारा
लब्बैक का नारा लगाना इस बात की अलामत है कि ये कौम अभी मुर्दा नहीं है, अभी जिंदा है। मुझे वो बात बार बार कहने पर फख्र होता है। मुंबई की सरजमीन से 2 साल कबल जब एक कुत्ता भौंक रहा था, हमने उससे कहा था हम दिल्ली आते हैं और आकर के तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे। ये हमारे जज्बात थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, रमजान का मौसम है, लॉकडाउन चल रहा है और उस वक्त लोग बाहर आना जाना बहुत कम रखते थे। मैं उतर करके अपने ऑफिस से जा रहा हूँ, एक नौजवान मेरे पास आया। हिप्पी कट है, बालों में डिजाइन है, दाढ़ी में भी डिजाइन है, कहीं बालियां पहना, फटी जीन्स है, मुकम्मल एक आवारगी की शक्ल है। करीब आया, हाथ पकड़ लिया, कहा मुफ्ती साहब आपसे थोड़ी सी बात करनी है। मैंने कहा क्या बात है? कहा सुना है अभी अभी आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। मैं ऊपर से नीचे देखता रहा, कहा हाँ आपने सुना है तो सही सुना होगा। कहा मैंने सुना है कि कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है और उस कुत्ते को जवाब देने के लिए आप दिल्ली जा रहे हैं और आग में कूदने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ तुझे इससे क्या लेना देना है, तू क्यों इस बात को पूछ रहा है? वो नौजवान बज़ाहिर आवारा था, बज़ाहिर बदमाशों की शक्ल अपनाया था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा आप नहीं जाएंगे जब तक मैं जिंदा हूं, पहले मुझे आग में कूदने दिया जाए। मेरी आंखों से उस वक्त आंसू आए। बारगाह मुस्तफा में मैंने यही अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई लेकिन गद्दार नहीं है। लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल, या रसूल, लब्बैक। जिंदाबाद मेरे अजीजों, यही जिंदगी जो तुम्हारे दरमियान है ये जालिमों को खाए जा रही है। इनको हमने पिछले 70 सालों से 80 सालों से लूट लूट करके खत्म किया, लेकिन जिंदगी की रमक अभी भी बाकी है। आज रात के 12 बज चुके हैं या 1 बज चुके। इतनी रात को ये भरा मजमा ऐसी जवानी दिखा रहा है जैसे दिन का शबाब लगता हो। क्यों? ये किसी नेता का जलसा नहीं है, ये 100-200 रुपये के लिए जमा किया हुआ वोटों का मजमा नहीं है। और आपको पता होना चाहिए सारे नेता मिल करके भी अगर कोई मजमा इकट्ठा करें तो ऐसा जमा कर सकते हैं कि दोपहर में हरा पट्टा, शाम में नीला पट्टा, फिर रात को लाल पट्टा, वो बदल बदल करके पट्टे इस्तेमाल करने वाले मजमा तो जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें दावत फिक्र देता हूँ, आओ नेताजी रात के इस मजमे को एक बार देख लो। ये पैसों से बुलाया हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ को हर आया हुआ ये अज़्म लेकर के आया है। बात बन पड़ी तो मेरे मुस्तफा के कदमों में गर्दन भी निछावर करो। जिंदाबाद। हर बंदा ये अज़्म लेकर के आता है, जब जरूरत आ पड़े मेरे आका की इज्जत पर मैं अपनी गर्दन लेकर के हाजिर हूँ। इस मजमे में आपके अंदर ये जज्बा है या नहीं? सुन्नी हर एक ये जज्बा रखता है। और यही जिंदगी जो तुम्हारे दरमियान है ये गैरों को खाए जा रही है। आपने कभी महसूस किया, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की सर्वे रिपोर्ट है, श्री कृष्णा रिपोर्ट, सचिर कमेटी रिपोर्ट, कई रिपोर्टें हैं जो मुसलमानों के हालात ज़ार पर बनी हुई। हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात क्या है? तवज्जो, रिपोर्टों में ये कहा गया है कि ये कौम इतनी बैकवर्ड हो गई है, दलित समाज से भी नीचे की जिंदगी गुजार रही है। इनके अंदर एजुकेशन 2.5% रह गया है, यानी 100 में से सिर्फ 2.5 लोग पढ़े लिखे हैं। ये सब रिपोर्ट इनकी है, पढ़े लिखे नहीं है, इनके अंदर सियासत का शऊर नहीं है, कहीं पर भी चले जाते हैं। रिपोर्ट में ये भी है गरीबी की सतह से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी है कि सबसे ज्यादा कम जॉब में यही लोग हैं, डिपार्टमेंट में ओहदे में इनका कोई नुमाइंदा ज्यादा नहीं है, इनकी क़यादत भी नहीं है कि किसी एक पर मुत्तफिक होते हैं। सारी रिपोर्टें मौजूद हैं, हमने भी देखा, सर्वे को देखा। ये कौम इतनी कमजोर है, 14% है और टूटी बिखरी हुई है। एजुकेशन की कमी है, सियासत की कमी है, इक्तिदार में नहीं है, ओहदों में नहीं है, क़यादत मफकूद है।
फिर दूसरी बात ये हमें फिक्र में लाती है, जब इतनी टूटी फूटी जमात है तो फिर आज हर इलेक्शन का मुद्दा मुसलमान ही क्यों बनता है, और सारे टीवी चैनल हम पर ही भोंकते क्यों? ऐसे चैनल हैं उनकी दुकान हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं। हाँ, सुबह से शाम तक कोई भी न्यूज चैनल हो, अजान, दाढ़ी, टोपी, बुर्का, मस्जिद, मीनार, सारा न्यूज इसी में भरा हुआ है। क्यों? अरे हिंदुस्तान में और भी कौमें जीती हैं, यहाँ सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन हर शो में हम ही हम हैं। क्यों? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। जिंदाबाद। इकबाल ने कहा है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। क्यों? किस वजह से हम सारे डिबेट का मुद्दा बनते हैं? सारी जगह पर हॉट टॉपिक कौन है? अरे जिनके पास पूरी मेजॉरिटी है उनको भी जीतने के लिए हमारा नाम लेना पड़ता है। हमारा नाम कौम में अगर लोगों के अंदर जज्बात भड़काना है तो यहाँ पर लड़ाने के लिए भी हमारा ही नाम लिया जाता है। मेरे अजीजों, मैं ये सियासी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ। कभी कभार कुत्ते भौंक भौंक करके तुम्हें बताते हैं कि तुम गीदड़ नहीं, तुम शेर हो, रसूलुल्लाह के शेर हो। तुमने अपनी हैसियतें भुला दी, तुमने अपने अक़दार को महसूस नहीं किया। तुम्हारी जिंदगी से आज भी दुनिया परेशान है, घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये तुम्हारी जिंदगी की रमक दमक जो आज भी बाकी है, मैं महसूस करता हूँ सब कुछ लुट गया होगा, लेकिन सबसे बड़ी दौलत जो इश्क़े मुस्तफ़ा है वो आज भी तुम्हारे सीनों में मौजूद है। ये अगर है तुम्हारे पास तो दोबारा उठ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जमा होने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये कौम जिंदा होगी, ताबिंदा होगी और हर जगह फिर परचम इस्लाम लहराएगी। हाँ, अगर दिल से मेरे मुस्तफा का नाम निकल गया तो फिर चलती फिरती लाशें हैं, इनसे कुछ होना नहीं है। याद रखो, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफा की बरकत से है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो हर सुन्नी जानता है, वो जो ना हो तो कहां पर हमारी जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, हमारी हर चीज में वो जो ना हो तो। अरे कब्र में भी जाओगे, फरिश्ते दो सवाल करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या, यहाँ तक बहुत सारे बोल पड़ेंगे। तीसरा सवाल जो फरिश्तों का है, हुजूर को दिखा करके ही पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। वो जो ना हो तो कब्र में भी तुम्हें वहां पर भी जरूरत है, और वहीं आकर के मुनाफिक फंस जाता है। उनको छोड़ा तो फिर तुम्हारी कब्र में भी खैरियत नहीं है। हश्र में चलो उठे, वहां तो हिसाब किताब का दिन है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कौम पूरी मखलूक फिरती रही, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, फिर मखलूक कहां आई, मेरे मुस्तफा के पास आई। अब फिर मैं पूछता हूं, ऐ सुन्नियों, मैदान महशर में भी वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो कुछ न हो। इसलिए जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। जब तुम्हें मालूम है जिंदगी में वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, हश्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, तुम्हें जब ये पता चल गया कि हर चीज की जड़ मेरे मुस्तफा की जात है, तो बरेली के इमाम जो 100 साल से तुम्हें पुकार रहे हैं उनकी बात सुन लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। याद रखो मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छोड़कर जिंदगी में कुछ नहीं है। सहाबा, ताबईन, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन,
इस अजमत के पहलू को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने दुनिया को ठोकर मार दी थी। जानते हैं उनके नजदीक किसी भी चीज की अहमियत नहीं थी। आज ये मुस्तफा के नाम की इज्जत अलग है, ये मकाम ही अलग है। और अगर तुमने फिक्र किया तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे मसाइल को यूं ही हल फरमाएगा। बेशक सारे मसाइल यूं ही हल हो जाएं। आज लोग बैठक करते हैं, मीटिंगें करते हैं, कॉन्फ्रेंसें हैं, सेमिनार हैं, यानी मुस्लिम मसाइल के हल के लिए। कितने मसाइल के हल के लिए हम सर जोड़ कर बैठते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, एक मसले पर आप मुत्तफिक हो जाओ, सारे मसाइल का हल अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब गैब से पैदा करेगा। वो एक मसले पर मुत्तफिक होना किस बात पर है कि मोहम्मद से वफात होने, कि मोहम्मद से वफात होने। तो हम दे रहे हैं ये जहां चीज है क्या, लौह कलम दे रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी कायनात तुम्हारी तरफ मोड़ दी जाएगी। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। सहाबा की बात मैं बताऊं, एक सहाबिया मैं जंग के मैदान में जाने से पहले अपने 1.5 साल बच्चे को लेकर आती है, हुजूर की बारगाह में अर्ज करती है, सारे मुजाहिदीन आपके साथ जा रहे हैं, मेरा ये बच्चा भी आप कबूल फरमा लें। 1.5 साल का बच्चा जंग में क्या करेगा? उस खातून के जज्बात को कदर से देखो, हजारों सलाम उनकी इज्जत पर। वो खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे के अलावा मेरे घर में कोई नहीं, मेरा शौहर शहीद हो चुका, मेरे घर में और कोई नहीं। जब हर माँ अपने जवान को आपके साथ भेज रही है, मैं अपने बच्चे को घर में रखकर क्या करूं? 1.5 साल का बच्चा लाई, लेकिन क्या करना, क्या ये जंग करेगा? खातून कहती है, मैं जानती हूँ ये तीर और तलवार तो नहीं चला सकता, लेकिन आप अपने मुजाहिदीन सहाबा के हाथों में दे दे इसे। जब दुश्मनों की तरफ से तीर चलेंगे, मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। उनके जज्बात को लाखों सलाम, जिन्होंने मेरे मुस्तफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। आपको पता है, ओहद के मैदान में एक खातून दौड़ी चली आ रही है, जिसको किसी ने खबर दिया कि तुम्हारे शौहर शहीद हो गए, फिर किसी ने कहा तुम्हारा बेटा भी शहीद हुआ, फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हुआ। वो खातून अपने रिश्तेदारों की शहादत की खबर सुन रही है। आज अंदाजा करो, औरत के लिए एक बेटे का मर जाना कितना बड़ा मामला है। पूरा घर आसमान सर उठा लेती है, उसका रोना धोना आप देखते होंगे। एक जवान बेटा किसी का चला जाए, ये बोलना आसान है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। एक खातून को जब ये कहा जा रहा है कि तेरा बेटा शहीद हुआ, तेरा भाई शहीद हुआ, तेरा शौहर शहीद हुआ, उस खातून का जवाब सुने, आने वाले से पूछती है, सारे लोग मेरे रिश्तों के इंतकाल की खबर दे रहे हो, जरा ये तो बताओ आमीना का लाल सलामत है या नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा करीम सलामत है या नहीं? आने वाले ने कहा, ऐ खातून, अल्लाह के रसूल सलामत है। वो खातून अपना आंचल निकालती और कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं तो हर मुसीबत आसान है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा का जज्बा था। उन्होंने ज़ात मुस्तफा और नाम मुस्तफा के एहतराम में अपना सब कुछ लुटाया है। आपको पता है, उन्होंने ना अपने माल की तरफ देखा है, ना अपने औलाद की तरफ, ना अपने घर बार की तरफ। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको ये कहा जाए कि तुम अपने घर बार सब छोड़ दो, तुम्हारे घर बार की फिक्र तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन जब मेरे मुस्तफा करीम की जात का मामला है और फिर पूरी दुनिया एक तरफ हो, उस वक्त तुम्हारा इम्तिहान है, तुम किसका इंतखाब करते हो, तुम किसका इंतखाब करते हो। इसलिए अभी चंद दिनों पहले एक सियासी आदमी थे बेचारे, वो कह रहे थे, मौलाना आप तो तकरीरें बहुत सारे करते हैं, लेकिन इलेक्शन आता है तो आपको पता है मुसलमानों को हम तो इधर से उधर नचा देते हैं, मुसलमानों को नचा देते हैं। सारी पार्टियों में तो जय जय करते हुए आपके लोग घूमते रहते हैं, वो हमें तंज कर रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, ताना मार रहे हैं। मैंने कहा, हो सकता है आप 500 रुपये देते होंगे तो आपके पास भी जाते होंगे, फिर कोई दूसरी पार्टी वाला 1000 देता है तो उसके पास भी जाते होंगे, यही आप कह रहे हैं ना? उन्होंने कहा,
सब जगह पे ये झंडे ले लेकर के जाते हैं और पैसा वसूल करते हैं। मैंने कहा होता होगा, मानता हूं मैं ये बात कि हमारे नौजवान या कोई भी जवान जाते होंगे इस पार्टी में उस पार्टी में, पैसा लाते होंगे। मैंने कहा कान खोल करके सुन, मुझे ये यकीन है हमारे मुआशरे के मुत्तकी परहेजगार आदमी की बात नहीं करना, एक जाहिल से जाहिल लड़के को भी खड़ा कर देना मेरे साथ। सियासी आदमी से मैंने कहा आप भी अगर मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। उनसे मैंने यही कहा होता होगा 500,000 में इधर उधर दर बदलूपन, लेकिन कभी ऐसा करो किसी मोहल्ले से एक आम जवान को लाकर खड़ा करो, जाहिल से जाहिल आदमी। तुम 1 करोड़ रुपए लेकर खड़े रहना, पार्टी की बात मत करना, पार्टी की बात मत करना। इस एक जाहिल जवान के सामने 1 करोड़ रुपए इधर रखो, एक तरफ गुंबद खजरा की तस्वीर रखो और फिर पूछो उससे कि तुझे ये चाहिए या ये चाहिए। मैं उनसे कहा मैं बगैर देखे, विजदान मेरा कहता है, यकीन मेरा कहता है, हिंदुस्तान के शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक हमारे मोहल्लों में जीने वाला एक आम बच्चा भी ये कहेगा ले जा तेरे 1 करोड़ की दौलत। मैं ठोकर मारता हूँ, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत आवामी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और नारे बस मेरे अजीजों ये जज्बा जिंदा रखो। हालात बिगड़े जा रहे हैं, हमें पता है, हमें पता है। बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया है, हालात बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं, जहर फैलता जा रहा है। ऐसे हालात में इतना सख्त नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, मैं उनसे अर्ज करता हूं बड़े अदब के साथ, आपके मशवरे सर आंखों पर, लेकिन अब भी ना बोलें तो फिर कब बोलेंगे? अब भी ना बोले तो कब बोले? जब उम्मत मुस्तफा पर हालात ऐसे आ गए हो कि बोलना भी आज मौत की सजा के जुर्म के बराबर है। आज के हालात में मेरे अजीजों अफजल जिहाद है, इन अफजल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिल जाइर। जालिम बादशाह की मौजूदगी में हक बात का ऐलान करना सबसे अफजल जिहाद। आप तमामी हजरात से मैं इतना कहूंगा, हालात से घबरा कर, खौफजदा होकर, डर कर जीने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, कुरान किताब अल्लाह की सच्ची है, तुम्हारा खुदा सच्चा है। जब खुदा सच्चा, दीन सच्चा, रसूल सच्चा, किताब सच्ची, तो सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना है। डरे वो कौम जो चोर हो, डरे वो जो मुजरिम हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार ज्यादा से ज्यादा आज के हालात नहीं, हर जमाने में उम्मत मुस्तफा के साथ ऐसी ही हालात रहे। सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, शरारे बुलहबी से चरागे मुस्तफा। हर जमाने में ये हालात रहे। लोग ये कहते हैं हालात बुरे हैं, संभल करके रहना चाहिए। मुझे बताओ करबला के मैदान में कौन से अच्छे हालात थे? बद्र जब वाक़या हुई कौन से हालात थे? और फिर ये बात कि हम तादाद में कम हैं, माइनॉरिटी में, मियाँ हर जमाने में हम माइनॉरिटी में रहे। बदर में 313 माइनॉरिटी में ही थे, ओहद में भी थे, खैबर में थे, खंदक में थे। सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो कम तादाद की थी वो तो करबला के मैदान में थी। इसलिए मैं आपको बताता हूं, इन हालात से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। दौर बदलेगा, वक्त आएगा, रात होने के बाद सुबह तो होना है, उजाला तो होगा। कुरान में मेरा मौला फरमाता है, ये कुफ्फार और मुशरिकीन अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। ये नूर इस्लाम कायम रहेगा, किसी के बुझाने से नहीं बुझेगा। आप इस बात से खौफजदा ना हो
कोई लोमड़ी का बच्चा अगर गुफे में बैठकर ये कहता है इस्लाम का विनाश करना है, खत्म करना है, उससे तो हम मजाक में ये कहते हैं तू पहले अपने जिस्म की खुजली मिटा करके दिखा। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, अपने जिस्म की खुजली नहीं मिटाई जाती, इस्लाम को मिटाने की बात है। ये बातें आपके सामने इसलिए अर्ज कर रहा हूं, खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं। जब ऐसे बातें लगे आला हज़रत